स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 विषय हिंदी, पद्य 9, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। उनके कवि हैं त्रिलोचन। उनका जन्म कटघरा, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रगतिशील विचारधारा के भी कवि रहे। उनका मूल नाम था वासुदेव सिंह और गुलाब और बुलबुल उनका कविता संग्रह है। ये जो कविता है ये गांव की अनपढ़ लड़कियों और सामान्य जनों को नायकत्व प्रदान करती है। उनकी जो समस्याएं हैं उनकी बात करती है। चंपा के माध्यम से कवि ने गांवों की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा इस कविता में व्यक्त की है। इस कविता का और भी एक पहलू है कि इसमें स्त्री शिक्षा पर भार दिया गया है। समग्र ग्रामीण नारी चेतना का वो प्रतीक है इस कहानी का, इस कविता में। देखते हैं कविता। कवि लिखने बैठते हैं, उनके पास ही पड़ोस में चंपा रहती है। देखते हैं काव्य। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करता है। कवि कहते हैं कि चंपा काले अक्षर को नहीं जानती, वो अनपढ़ है। जब कवि कविता को पढ़ने लगते हैं तो चुपचाप आकर खड़ी रह जाती है और सुनती है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन काले चिन्हों से ये ध्वनि कैसे निकलती है। आगे कवि कहते हैं चंपा सुंदर लड़की है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। अब कवि चंपा का परिचय हमें देते हैं कि चंपा सुंदर की बेटी है, सुंदर ग्वाला है और उसके पास गाय और भैंसे हैं। ये जो गाय और भैंसे हैं इनको लेकर चंपा उनको चरवाही करवाने के लिए जाती है। चंपा अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है और चंचल भी है और नटखट भी है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे कवि कहते हैं कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम छिपा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। अब कवि कहते हैं कि कभी कभी चंपा उद्यम भी करती है। क्या करती है कि कवि लिखने बैठते हैं तो आकर वो उनकी कलम छिपा देती है। जैसे तैसे कवि कलम ढूंढते हैं तो उनका कागज छिपा देती है। कवि परेशान हो जाते हैं। वो कवि से कहती है कि तुम दिन भर यही लिखने का काम ही किया करते हो, क्या ये बहुत अच्छा काम लगता है आपको? ये सुनकर कवि हंस देते हैं। वो चंपा फिर चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, कवि उनसे कहते हैं कि चंपा तू भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया कर, मुझे भी ये मुश्किल के समय में काम लगेगा। बस आज इस वीडियो में इतना ही। इस कविता का दूसरा भाग हम दूसरे
वीडियो में देखेंगे। आभार।